जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 1.4 सवाल नंबर 1। तो सवाल नंबर 1 में क्या है? सवाल नंबर 1 में बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। यानी कह रहा है इसमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए इसमें बताने के लिए शांत है या अशांत। तो इसके लिए सबसे पहले हम जान लेंगे कि शांत और अशांत ये क्या है इस सवाल में। तो यहाँ पे शांत 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 क्या है? यानी इसमें इसका हर का गुणनखंड करने पर अगर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n इस रूप से आएगा तो ये शांत होगा। यानी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, p q या फिर 2 4 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन 2 और 5 आना चाहिए। चाहे एक बार आए या फिर चाहे 2 ही क्यों ना आए या फिर सिर्फ 5 ही क्यों ना आए, लेकिन ये आना चाहिए। अगर इसके अशांत में देख लेते हैं, जैसे अशांत है, अशांत में क्या, जैसे यहाँ पे क्या 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n गुना 7, ये कुछ भी अगर आ जाए इसमें तो वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। और ये दोनों में से कोई आ गया इसमें तो शांत हो जाएगा। बस इस नियम को ध्यान में रखना और इसी नियम से इसको बनाएंगे। तो चलिए सवाल नंबर 1 में क्या है? 13/31/25। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हर का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे पहले लिख देंगे हर का गुणनखंड करने पर, हर का क्या करें? गुणनखंड। तो कितना है? 31/25। यहाँ पे लिख लेंगे 31/25। तो कितना से लगेगा? यहाँ पे 3 से लगेगा। 3 और 3 से लगा करके देखते हैं एक बार। 31/25 9 3 27 7 4 11 9 3 27 7 9 3 27 18। यानी ऐसे नहीं लगेगा। 3 का 3 1 नहीं, 3 से नहीं लगेगा। इसमें कितना से लगेगा? 5 से लगेगा। यहाँ पे लगेंगे 5 5 6 30 और 5 दूनी 10 और 25 25। फिर 5 से लगाएंगे 125, फिर 5 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे 25। ठीक है ना? 6 25 25 का 5 हासिल 2, 5 में 10 2 12 का 2 हासिल 1 56 30 से 31 625 आ गया। फिर 5 से लगाए 25 25 5 हासिल 2 5 दूनी 10 2 12 का 2 हासिल 1 5 का 5 1 6। फिर 5 से लगा दिए 25 5 125। फिर 5 से लगा दिए 25 25। फिर 5 से लगा देंगे 1। अब इसमें क्या सब प्राप्त हुआ है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 2 3 4 5। कितना है? 5 पर पावर 5, ये है ना। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग? शांत में क्या बताए थे? 5 पर पावर n। यानी यहाँ पर 2 4 कुछ भी हो सकता है। तो इसी ये यहाँ पे मिल रहा है ना, 5 पर पावर 5 है, यहाँ पर 5 पर पावर n है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये शांत हो जाएगा। यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है ये 31/25 5 पर पावर n के रूप का है, इसलिए यह शांत है। यहाँ पे लिखेंगे 13/31/25 किसके रूप का है? तो 2 पर पावर 5 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है, इसलिए यह क्या होगा? इसलिए यह शांत होगा। बस यही है। अब सवाल नंबर 1 हल कर चुके हैं, सवाल नंबर 2 को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेम वही रहेगा, इसका भी गुणनखंड करेंगे। फिर सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में क्या है? 17/8। इसमें भी क्या करेंगे? हर का गुणनखंड करने पर, हर कितना है? 8 8 का गुणनखंड करेंगे। 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। क्या सब आया है? 1 2 3 1 2 3 2 पर पावर 3। अब यहाँ पर देखिए ये इससे मिलता जुलता है, 2 पर पावर m है और यहाँ पर 2 पर पावर 3 है। तो ये इसी के रूप का है, तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 17/8 किसके रूप का है? 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n
के रूप का है, इसलिए यह क्या होगा, इसलिए यह शांत होगा। चलिए सवाल नंबर 2 बन चुका है। अब सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या है, 64/155, 455 है। इसमें भी क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे तो हर कितना है यहाँ पे 455, तो यहाँ पे लिख देंगे 455। तो यहाँ से यहाँ पे कितना मरतबा लगेगा, 5 से 9 × 5 = 45 और 5 से कम 5। फिर यहाँ पे 7 से लगाएंगे 13 × 7 = 91, फिर 13 से लगाएंगे 13 कम 13। अब यहाँ पर क्या सब आया है, 5 7 13, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n, यानी इस रूप से नहीं आ रहा है, ना ही तो इसमें 2 है और ना ही तो इसमें 5 है। तो यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 64/455, 455 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। ये क्या हो जाएगा, इसलिए यह अशांत हो जाएगा, अशांत होगा। यहाँ पर सिर्फ देखना है कि 2 और 5 ये दोनों एको बार ही इसमें नहीं, एक बार 5 आया है लेकिन इस रूप में नहीं आया है, इसमें 7 आ गया फिर 13 आ गया। हम क्या बोले थे, 2 और 5 आना चाहिए, या फिर 2 या फिर 5 आना चाहिए, सिर्फ एक, लेकिन इसमें 7 भी आ रहा है 13 भी आ रहा है, उसके बाद 5 आ रहा है, तो ये हो जाएगा अशांत। और सवाल नंबर 3 बन चुका है। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या है, 15/1600, इसका भी गुणनखंड करेंगे 1600 का। तो यहाँ पे लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सवाल नंबर 4 में क्या है, 15/1600। तो इसमें क्या करें, हर का गुणनखंड करेंगे। तो 1600 यहाँ पे 2 से लगाएंगे 800, फिर 2 से लगाएंगे 400, फिर 2 से लगाएंगे 200, फिर 2 से लगाएंगे 100, फिर 2 से लगाएंगे 50, फिर 2 से लगाएंगे 25, 5 से लगाएंगे 25, 25 25, फिर 5 से लगाएंगे 1। अब यहाँ पर क्या सब आया है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या है, 1 2, तो 1 और 2, यहाँ पर कितना है, 6 × 2 है, तो लिखेंगे 2 पर पावर 6 गुना 5 पर कितना है 2 को, तो 5 पर पावर 2। यहाँ पर देखिए 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर m, ये इसी रूप का आ रहा है ना, सेम वही है, यही सिर्फ m के जगह पर क्या दिया, इसमें 6 दिया हुआ है, n के जगह पर 2। और हम क्या बोले थे कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सिर्फ ये दोनों आना चाहिए या फिर एक कोई चीज़ आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ चुका है, तो 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2, यानी ये दोनों आ चुका है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 15/1600 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है, इसलिए यह क्या होगा, शांत, इसलिए यह शांत होगा। चलिए ये सवाल नंबर 4 था। सवाल नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में क्या है, 29/343। अब यहाँ पर देखिए 29/343 है, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं 29/343। इसमें भी क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। हर का गुणनखंड करने पर तो क्या है, हर इसमें 343 343, इसमें कितना से लगेगा, इसमें 7 से लगेगा, 7 चौके 28, 14 में 8 गया 6, 63, 7 9 63, फिर 7 से लगेंगे 7 से 49, फिर 7 से लगेंगे 7 एकम 7। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 2 3, 1 2 और 3, और उसके बाद 7 पर पावर 3 आ रहा है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर 7 पर पावर 3 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, नहीं 2 और नहीं 5 आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा।
तो यहाँ पे लिखेंगे 29/343 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसलिए यह अशांत होगा। बस सबको उसी नियम से बनाना है, ये जो नियम दिया हुआ है यही दो ठो नियम सब में लगाना है। तो चलिए सवाल नंबर 5 बन गया। अब सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। 23 बटा क्या है 23/2 पर पावर 3, कितना नंबर, सवाल नंबर 6। 23/2 पर पावर 3 5 पर पावर 2। तो यहाँ पर क्या है 23 लिखेंगे, 23/2 पर पावर 3 5 पर पावर 2 गुना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड करने का तो कोई नियम ही नहीं है, नियम तो है लेकिन इसका गुणनखंड करेंगे कैसे, यहीं पर इसका आंसर आ जाता है। कैसे आ जाता है वो देखिए, 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2, ये इससे मिलता जुलता है, यहीं पर इसका गुणनखंड करने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे कि 23/2 पर पावर 3 5 पर पावर 2 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है। ये इसका रूप का है तो क्या हो जाएगा, इसलिए यह शांत होगा। सिंपल सा सवाल था, इसमें दिया ही हुआ है यहाँ पे गुणनखंड करने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, शांत है, तो यहाँ पे लिख दिए शांत। उसके बाद 6 नंबर कंप्लीट हुआ। अब सवाल नंबर 7 में चलते हैं। सवाल नंबर 7 में देखिए, सवाल नंबर 7 में क्या है, 129/2 पर पावर 2 5 पर पावर 7 7 पर पावर 5, इसमें भी दिया हुआ है। यहाँ पे तो लिखेंगे 129/2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 5। अब यहाँ पर देखिए 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n, और यहाँ पर भी दिया हुआ है 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 7, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 7 पर पावर 5 दिया हुआ है। तो ये तो नहीं आना चाहिए ना, हम क्या बोले थे, या तो ये दोनों आना चाहिए या फिर इसमें सिर्फ एक आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये अलग से आ चुका है, 7 पर पावर 5 आ चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, इस नियम से नहीं आया है। यहाँ पर लिखेंगे 129/2 पर पावर 2 5 पर पावर 7 7 पर पावर 5 2 पर पावर m गुनी 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, अशांत होगा। इसलिए यह क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि इसके रूप का नहीं है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 6 बन चुका है। सवाल नंबर 7 में चलते हैं। सवाल नंबर 7 ही था ये सवाल नंबर 7 था। सवाल नंबर 7 बन चुका है। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। कितना है, 6/15, तो 6/15। अब इसमें तो गुणनखंड करना पड़ेगा, इसका तो गुणनखंड नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, हर कितना है यहाँ पे 15 15 15 में लगेंगे 3 × 15 3 × 15, बस यही, फिर 5 से लगेंगे तो 5 × 5। अब यहाँ पे क्या है, 3 × 5। अब देखिए यहाँ पर एक ये आता है कि ये अशांत हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 2 पर पावर 5 गुना 5 पावर n, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, लेकिन 5 तो है इसमें, फिर 3 अलग से आ रहा है, तो इसका मतलब अशांत है। लेकिन नहीं, यहाँ पर अशांत नहीं होगा। अब देखिए कैसे नहीं होगा, जैसे यहाँ पर देखिए कितना है, 6/15, तो 6/15 का अगर अभी किए थे तो कितना आया, 3 × 5, यहाँ पे आया ना अभी 3 × 5। अगर लिखेंगे यहाँ पे 3 × 5, तो 3 से अगर इसमें भागा लगेगा ना, इसमें 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा इसमें, 2/5। 5 आया ना नीचे में, तो 5 क्या है यहाँ पर, हम क्या बोले थे, सिर्फ एक गो आना चाहिए इसमें से या फिर दोनों आना चाहिए। तो 5 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6/15 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n
के रूप का है, इसलिए यह क्या होगा, शांत होगा, यह शांत होगा। इस सवाल को समझ गए। यानी सिर्फ इसमें सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है इसमें, इससे जो है कट रहा है, लेकिन इससे पहले जो सवाल था उसमें नहीं कट रहा था, इसमें ये कट रहा है, इसीलिए ये शांत हो जाएगा। नीचे में सिर्फ 5 बच गया, तो 5 तो हम बोले थे यहाँ पर 5 आ जाएगा, या फिर 2 भी आ सकता था अकेले, तो वो भी शांत होगा। ये सवाल बन चुका है, इसमें 5 आ गया, ये शांत हो गया। अब देखिए 8, अब सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 में क्या है, 35/50, 35/50। देखिए इसमें भी क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। 50 है 50 लिखेंगे, 2 से 25 दूनी 50, फिर 5 से लगाएंगे 5 25, फिर 5 से लगेंगे 5 एकम 5। यहाँ पर क्या सवाल है, 2 गुनी 5 गुनी 5 कितना आ जाएगा, 2 गुनी 5 पर पावर नहीं 5 पर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ये 2 पर पावर m गुना 5 पावर n, ये ही ठो है इसमें, और इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पर। चाहे अब यहाँ पे m हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो है यहाँ पर। हम और क्या बोले थे कि ये आना चाहिए, दोनों में से एक या फिर दोनों आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 भी है और 5 भी है, तो 2 और 5, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो ये तो घात हो गया, उसका कोई बात नहीं, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। तो ये दोनों आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। तो लिखेंगे 35/50 किसके रूप का है, 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है। तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए यह शांत होगा, इसलिए यह क्या होगा, शांत होगा। तो सवाल नंबर 9 बन चुका है। अब चलते हैं सवाल नंबर 10 पे। तो सवाल नंबर 10 में क्या है, सवाल नंबर 10 में 77/210, यहाँ पे लिखेंगे 77/210। इसमें भी क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। हर का गुणनखंड करने पर 210, इसमें कितना से लगेगा, 2 से, 2 एकम 2, 0 2 पंचे 10। अब यहाँ पे कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 10 में से 9 जाएगा 1, हाँ 3 तिया 9, 10 में से 9 जाएगा 1, 3 5 5, 3 5 15। हाँ नहीं गलती आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 तिया 9, यानी 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10। फिर यहाँ पर कितना से लगेगा, 5 से, 7 पंचे 35। अब यहाँ पर क्या सब आ रहा है, 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 7। देखिए इसमें यहाँ पर तो कोई भी नियम यहाँ पे नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 है, यहाँ पर 2 आ रहा है, 5 है 5 भी आ रहा है, और यहाँ पर देखिए 3 अलग से आ गया, 7 अलग से आ गया। और हम क्या बोले थे कि ये दोनों के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर 3 आ रहा है और 7 आ रहा है, इसलिए क्या यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो लिखेंगे 77/210, 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह शांत होगा। इसलिए नहीं, इसके रूप का नहीं है तो ये अशांत न होगा, इसलिए यह अशांत होगा। तो चलिए सवाल नंबर 1 में 10 सवाल था, सवाल नंबर 1 में 10 सवाल को हल कर चुके हैं। अब सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। और सवाल नंबर 2 में क्या है, बस थोड़ा सा इसी में से दिया हुआ है सवाल नंबर 2। एक तरफ से आप बोल सकते हैं कि सवाल नंबर 1 ही है सवाल नंबर 2 में। तो चलिए सवाल नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या है, देखिए सवाल नंबर 2 में क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी इसमें क्या करा है कि इसमें जो सवाल हल किए हैं अभी, उसमें से जो शांत है उसको लिखने के लिए करा है। यहाँ पे देखिए एक जैसे उदाहरण में हम समझा देते हैं। जैसे 1 नंबर में क्या था, 1 नंबर में था 13/3125, 13/3125 1 नंबर में था। और यह क्या था, यह शांत था, ये शांत था, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये शांत हो जाएगा। 2 नंबर सवाल में इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 नंबर
ऐसे करके दे करके 13/31/25 ये क्या है, शांत है, तो यहाँ पर लिख देंगे शांत है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आप जब बुक में देखिएगा तो बुक में इस तरह से नहीं दिया हुआ, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो जाते हैं यहाँ पे घबरा जाते हैं कि ये तो आंसर में दिया हुआ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत है। लेकिन नहीं, वहाँ पर सिर्फ एक थोड़ा सा आगे काम किया गया। क्या किया गया है, 13/31/25 है, इसमें भागा दे दिया गया है। तो भाग देने के बाद जो पॉइंट में आता है वही हुआ हमारा आंसर। गणित में इस टाइप से दिया हुआ है। लेकिन ये भी शांत है, बट इसमें क्या किया है, उसमें भाग दे करके और यहाँ पर लिख दिया है। तो इतना काम करना है आपको। क्या करना है, जो जो शांत निकला है सभी को इसमें लिख देना है 1 नंबर दे करके। कोई 3 नंबर में आया, कोई 4 नंबर में, इस तरह से जो जो शांत आया सिर्फ शांत वाले को यहाँ पर लिख देना है और उसको भाग दे देना, अपने आप आंसर उड़ जाएगा। तो चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। अगर अभी भी सवाल समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।